तो काफी कमाल का रिटर्न दिया है अभी तक के अपने इन्वेस्टरों को इरेडा ले। बट अगर आप देखेंगे जहाँ से पहले आया था ये 32 रुपये में कुछ पे आया था ये, आई थिंक ज़्यादा मुझे याद है। इसमें आपको अगर आप अप्लाई करते हैं इसके आईपीओ इरेडा के, तो आपको देखने को मिल जाए 460 शेयर इस आईपीओ अगर आप अप्लाई करते हैं। खैर, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अब आप पे काफ़ी कमाल का मौका बन सकता है, क्योंकि जहाँ ये पहले एक हफ्ते 120 पे आ चुका था, वहाँ 109 पे आ रखा है। तो यानी कि निवेश करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका देखने को मिला है इरेडा के अंदर। ठीक है, बट कहीं न कहीं निवेशकों के अंदर एक चिंता भी है, क्या ले ये इरेडा क्या लॉन्ग टर्म के लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है? आज की हम वीडियो में यही बात जानेंगे, क्या इरेडा आपके लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो बने रहिए इस चैनल पे। यहाँ अगर हम इरेडा की अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो उनका जो इंडस्ट्री रेवेन्यू था वो हायर देन था, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। यहाँ अगर हम इंडस्ट्री नेटवर्क की बात करें, इनकी काफी कमाल की थी। मार्केट साइज में इनका इंक्रीज हो रखा है पास्ट, हम यहाँ पे बात करें। वहीं अगर इनकी हम बैलेंस शीट की बात करें, जैसे कि आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, तो इनका जो इंडस्ट्री डेथ रेशियो थोड़ा कम है इंडस्ट्री वहीं अदर उससे बात करें तो काफी कमाल का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। रेवेन्यू की हम यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल रेवेन्यू इनका लास्ट 5 साल में हर चीज में ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि पॉजिटिव देखने को मिले। इनके फाइनेंसिस की हम यहाँ पे बात करें, वहीं अगर हम इरेडा की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो काफी अच्छा कमाल का स्टेक देखने को। यह अगर हम बात करें इरेडा की टोटल होल्डिंग की बात करें तो करीबन 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 3% के आसपास म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग है। रिटेल डोमेस्टिक पोर्शन की बात करें तो 4% के आसपास डोमेस्टिक पोर्शन के पास रिटेल होल्डिंग है, और रिटेल पोर्शन की बात करें तो 12% के आसपास आपके रिटेल पोर्शन की होल्डिंग देखने को मिलती है। वहीं अगर आप बात करें एफएनआई की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3% के आसपास उनकी भी होल्डिंग है, यानी काफी अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, यानी गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे जो भी सीन है इरेडा के ग्रोथ में वो गवर्नमेंट पर ज्यादा डिपेंड करता है। अब मैं ऐसा क्यों बोला, मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, ऐसा डाटा मैं आपको मैं भी दिखाऊंगा, प्रेजेंट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इरेडा की बहुत हद तक जो ग्रोथ है वो गवर्नमेंट इंडिया पे डिपेंड करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अभी हम इरेडा के ऑफिशियल साइट पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने मोर देन अभी तक 1 लाख करोड़ से ऊपर के लोन बांट दिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं इसके लोन पोर्टफोलियो की। जैसे ही आप इरेडा की लोन पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको काफी कमाल का डाइवर्सिफाइड का लोन पोर्टफोलियो की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं विंड की बात करें, विंड एनर्जी में इनका 23% के आसपास लोन प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, जैसे आप सोलर पे देख सकते हैं, आप इनका पोस्ट होता है, काफी कमाल का इनका डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो है, किसी एक सेक्टर में नहीं है। देखिए आपको ये चीज समझना होगा, बहुत से लोग इरेडा को और आईआरएफसी को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आईआरएफसी मेजरली जो लोन प्रोवाइड कराती है वो रेलवे सेक्टर को प्रोवाइड कराती है। इरेडा जो भी लोन प्रोवाइड कराती है और 99% जो भी लोन करता है वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी विंड एनर्जी हो गई, स्मॉल हाइडल प्लांट हो गए, तुम्हारे सोलर हो गए, विंड हो गए, बायोगैस की बात करें तो जो भी इनका लोन पोर्शन होता है वो 99% नहीं पूरे 100% उनको जाता है। तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, जो लोग इरेडा और आईआरएफसी का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन नहीं है। हाँ, आईआरएफसी लोन प्रोवाइड कराती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं कराती, कराती है, पर जो उनका मेजरली जो लोन प्रोवाइड होता है वो ज्यादा रेलवे को होता है, बहुत ही कम पोर्शन होता है उनका जो रिलायबल एनर्जी की ओर जाता है। तो कंपैरिजन करने का कोई तुक नहीं बनता, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करेंगे, मैंने बस आपको बता दिया है। तो मेजरली जो लोन पोर्शन है वो काफी कमाल का और काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन इरेडा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर कि इरेडा को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या कि तो सेल कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा हमारी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है रिलायबल सेक्टर को लेकर। तो बता दूं, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इन दी वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबली। ठीक है, रिलायबल एनर्जी कैपेसिटी वाला प्रोड्यूसर है जो हमने इंस्टॉल कर दी है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको बोल कर दूं, इंडिया स्टैंड फॉर फोर्थ ग्लोबली रिलायबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, यही अगर हम बात करते हैं जो करंटली हमारी रिलायबल एनर्जी जो कैपेसिटी है वो निकल के आती है 105 150 गीगावाट। मैं थोड़े से बड़ा करता आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट इंडिया इसे स्टैंड करना चाहती है 2030 तक, आपको ये देखना पड़ेगा, वो है 500 गीगावाट। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि हम जो भी अपनी कंट्री की जो नीड है वो 50% कैपेसिटी 2030 तक अचीव कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंडिया गवर्नमेंट एम 50%, ये दे रहा, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ इसे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर ये टारगेट को हम अचीव कर लेते हैं तो ये काफी कमाल की बात होगी। इसमें मेजोरिटी पोर्शन हर एक सेगमेंट उठेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा बुलिश है रिलायबल सेक्टर को लेकर। तो बिल्कुल सारे स्टॉक देखने को उठे हुए देखने को मिलेंगे आपको, चाहे आप जोन ले लीजिए, चाहे रेडा ले लीजिए, चाहे आप आरएफसी ले लीजिए, मतलब जितने भी रिलायबल सेक्टर से स्टॉक देखने जुड़े पड़े हैं, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली, वो सब ग्रो करें। तो बात इरेडा की नहीं है कि इरेडा आया था 100 उसमें 120 में चलेगा, ऐसा नहीं है भाई, सारे स्टॉक ग्रो करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर।
ठीक है? इस सेगमेंट को लेकर बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल इरेडा में दम तो है, वहाँ काफ़ी कमाल की मार्केट कैप भी घेर के रखती है, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी फाइनेंस के अंदर ही आती है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आती है। तो हाँ, एक तो है, एक मोनोपोली तो मैं कहूँगा नहीं कि इरेडा के पास है, पर हाँ, एक चांस है कि गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो एक मोनोपोली ये हो सकती है। बाकी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी ही अगर बुलिश रहती है, जैसे मैं बात करूँ 2023 की, हम यहाँ पे बजट की भी यहाँ पे अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन एनर्जी के लिए कितना पैसा फूका था, तो 2024 यहाँ पे देखने वाली बात होगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बजट को इंक्रीज करती है, इनहेंस करती है और ज़्यादा पैसा ऐड करती है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाता है बुलिश है, और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी यहाँ पे टारगेट है इसे अचीव करने का, तो बिल्कुल क्या आने वाला सेक्टर एक कमाल का सेक्टर होना है, रिलायबल एनर्जी। तो आपके पोर्टफोलियो में एक आधा स्टॉक तो होना चाहिए जो रिलायबल एनर्जी से जुड़ा पड़ा है, तो डेटा एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। अगर आप इसका होल्ड करने का प्लान बनाते हैं 2030 के आसपास, ठीक है, तो काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि इंडिया 2030 के आसपास जिस हिसाब से हमारा प्लान बना है हमारी सरकार का, तो काफ़ी कमाल का आपको रिटर्न देके चले जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकती हैं आपकी स्क्रीन में लिखा है इंडियन गवर्नमेंट के प्लान 2030 तक, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर ये अचीव हो जाते हैं, जैसे कोरोना की भी महामारी आ रही है, नया वेरिएंट आ रहा है, तो उसे है ना, एक अलग ही वॉर चली, वर्ल्ड वॉर, वो सब हटा दीजिए। अगर सब कुछ सही रहता है और अगर इंडिया इस टारगेट को अचीव कर लेता है, जो कि है 50% जो एनर्जी देश की 2030 तक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी कमाल के सेगमेंट देखने को मिलेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, केवल एटा नहीं उठेगा, बाकी हर एक जो रिलायबल एनर्जी के जो सेगमेंट से जो भी स्टॉक जुड़ा है, चाहे सुजलॉन ले लीजिए, चाहे इरेडा ले लीजिए, या कोई भी सेगमेंट जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा पड़ा है, ठीक है, क्योंकि बहुत से रिलायबल एनर्जी के बहुत से स्टॉक है, ओवरऑल उन सब में ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पुश कर रही है, तो कोई एक कंपनी तो प्रॉफिट करेगी नहीं, पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी इन टर्म्स ऑफ रिलायबल एनर्जी। उसमें टाटा पावर भी आता है, तो बिल्कुल काफ़ी कमाल की, मतलब एक हॉट टॉपिक कह सकते हैं, और काफ़ी कमाल की इंडस्ट्री भी है। तो ये देखने वाली 2030 तक की बात होगी। बाकी अगर आप कोई से भी स्टॉक को होल्ड करते हैं, चाहे सुजलॉन ले लीजिए, चाहे इरेडा ले लीजिए, या टाटा पावर ले लीजिए, अगर आपको बिलीफ है कि 2030 तक इंडिया इस चीज़ को अचीव कर लेगा, अपनी 50% एनर्जी को रिलायबल एनर्जी पे लेगा, तो आपको 2030 तक तो होल्ड करना ही पड़ेगा। बात इरेडा की नहीं है, कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए आप, 2030 तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आज नहीं तो कल रिलायबल एनर्जी पे स्विच होगी होगी। ठीक है, भविष्य है ये हमारा, तो आपको स्विच तो होना ही होगा, क्योंकि हॉट टॉपिक भी है और फ्यूचर भी है। तो मे बी मेरे हिसाब से 2030 तक तो आपको होल्ड करना होगा। अगर आपके पास कोई सा भी स्टॉक है, चाहे सुजलॉन हो, चाहे इरेडा हो, चाहे टाटा पावर हो, 2030 तक तो प्लान बना के चलिए कि आप उसे सेल नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे। और 2030 आने में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 2024 आ चुका है, यानी कि कुछ साल मान के चल लीजिए, तो आपको होल्ड करना ही होगा। तो मेरे हिसाब से होल्डिंग करने में अच्छा मौका है। और अभी इरेडा के जो प्राइस बैंड जो चल रखा है, करंटली जो इरेडा का प्राइस बैंड चल रहा है, तो आपके लिए अच्छा एंट्री मौका हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के टाइम में मार्केट गिरती है, बट जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो मार्केट उठती भी है, ये हमेशा का मार्केट का है। तो अभी आपके लिए एक बेहतर निवेश का मौका हो सकता है, क्योंकि कहाँ 120 पे था, वहाँ का 99 पे आ चुका है। तो बिल्कुल ये एक अच्छा मौका आपको देखने को मिल सकता है इरेडा के अंदर, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो। ओवरऑल क्योंकि एक बार ये इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। ये पास्ट में हो चुका है, आपको नहीं पता तो बता दूं, मध्य प्रदेश में जब बीजेपी जीती थी, जब 3 राज्यों में, तो एक बूम देखने को मिला था, वही बूम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर सरकार बन जाती है, जीत जाती है, तो एनडीए की मैं बता रहा हूँ, ऐसा मेरा नहीं, कई मार्केट एक्सपर्ट का मानना है। मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आप इसके लिए 5 पैसा का आर्टिकल देख सकते हैं। बिफोर इलेक्शन रिजल्ट की यहाँ पे बात करें, मार्केट का रिटर्न देखिए, आफ्टर इलेक्शन देखिए, और बिफोर इलेक्शन के बाद भी आप देख सकते हैं। तो काफी कमाल का इलेक्शन में देखने को मिला है। अभी आपने देखा भी होगा, पास्ट में जब बीजेपी गवर्नमेंट जीती थी 3 स्टेट में, के हिसाब से निफ्टी 1600 पॉइंट उठ चुकी थी। तो काफी कमाल का इलेक्शन रैली देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, अप्रैल के टाइम पे। तो बिल्कुल अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो, तो अभी एक बेहतर टाइम है निवेश करने का, क्योंकि अभी एक बुल रन देखने को मिलेगा। बाद में मार्केट के अंदर करेक्शन भी आएगा, मैं पहले बता दूं। जब मार्केट के अंदर एक बहुत उछाल देखने को मिलता है, बुल रन